राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको आषाढ़ माह में आने वाली योगिनी एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ। इस बार जून में योगिनी एकादशी 13 तारीख को सुबह 9 बजे से शुरू होगी और 14 तारीख को 9 बजे तक रहेगी। इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत उदय तिथि में करने वाले 14 तारीख को ही करेंगे, क्योंकि जो दशमी युक्त एकादशी होती है उसमें थोड़ी भी दशमी होती है तो वो एकादशी नहीं करी जाती है। द्वादशी युक्त एकादशी का फल बहुत अच्छा होता है, इसलिए योगिनी एकादशी 14 तारीख को है। उदया तिथि में एकादशी 14 तारीख को है। इस दिन सुबह उठकर स्नान दान करते हैं, भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। तुलसी पत्तर पहले दिन से ही तोड़ा जाता है और तुलसी का आचमन हम खुद भी करते हैं व्रत करके, और भगवान कृष्ण भगवान को भी तुलसी चढ़ाई जाती है। लड्डू गोपाल को अपने को कृष्ण भगवान को तुलसी चढ़ाई जाती है। और इस दिन हम तुलसी में दीपक जला सकते हैं, क्योंकि तुलसी को छू नहीं सकते हैं, जल नहीं दे सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए तुलसी पत्र पहले दिन से ही तोड़कर रखना चाहिए। अब मैं आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृष्ण कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व क्या है सो वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में और परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राजा, हे राजवेश्वर, यह एकादशी तीनों लोक में प्रसिद्ध है। आपसे पुराणों में कही हुई एक कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। अलकापुरी नामक नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विशाला नामक एक स्त्री थी। वह अत्यंत सुंदर थी। एक दिन वह मानव सरोवर में पुष्प लेने आया, परंतु कामवश होने पर वह कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। वह रमण करते करते उसको दोपहर तक वह नहीं आया। जब राजा कुबेर को उसके राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेमवाली का पता लगाओ कि वह अभी तक क्यों नहीं आया। जब यक्षों ने उसका पता लगाया तो वह कुबेर के पास में आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की यह इस प्रकार की बात सुनकर कुबेर को हेममाली पर बहुत गुस्सा आया और उसने आज्ञा दी कि हेममाली, हे राजा, उसको हेममाली को बुलाया गया और कुबेर के सम्मुख वह डरते कांपते हुए उपस्थित हुआ। वह प्रणाम किया और उसको देखकर राजा कुबेर महान क्रोध में आए। उन्होंने कहा, हे पापी, महान नीच कामी, तुमने मेरे पूजनीय ईश्वर के ईश्वरों के ईश्वर की हंसी उड़ाई है और उनका अपमान किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक पर जाकर कोढ़ी हो जा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से उसकी क्षण सरग में ही
पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसके समय ही अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु वह शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चल दिया। वहाँ पर चलते चलते मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत बुद्धि व तपस्वी थे। उनको देखकर वह हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडे ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोले, हे मुनि, मैं यक्षदान का इस हेममाली का हूँ। मैं यक्षदान का एक भक्त हूँ और मैं हेममाली हूँ। मुनि में कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन फूल लाया करता था और वह एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक मैं पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और जाके मृत्युलोक में जाकर तू कोढ़ी बन जा, दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडे ऋषि बोले, हे भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करे तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी की विधि पूर्वक व्रत किया। इससे प्रभाव से वह फिर अपने पूर्व रूप में आ गया, अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर है। इससे व्रत में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने आपको योगिनी एकादशी की कथा सुनाई है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।